नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित टंडन समाचार 18 न्यूज़ का चैनल ब्यूरो हेड, नेशनल ब्यूरो हेड आज मौजूद हूँ सुल्तानपुर में एक श्रीमद् भागवत कथा के समापन में, जिस कथा का हमने कल आपको लाइव भी दिखाया था। आइए उसके व्यासपीठ के महाराज जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम और कुछ अपने बारे में बताइए। पंडित रमाकांत पांडे मेरा नाम है और श्री हनुमानगढ़ी के मैं प्रधान पुजारी यहाँ पर हूँ। और ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण अभी आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से हुआ है, आपने लाइव भी देखा होगा, तो ये हमारे श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पहली बार हुआ है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ 1956 में, और हमारी ये तीसरी पुष्ट चल रही है। यहाँ पे हमारे बाबा जी थे, हमारे पिताजी, हम हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कभी प्रेरणा किसी के मन में आई नहीं। और ये प्रेरणा श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। और ये पहली बार मेरी भागवत की कथा है। और ये पहली बार मैंने कहा कि सर, ये हनुमान जी की प्रेरणा से जब मुझे मिली तो श्री पहले हनुमान जी को हम सुनाएंगे, किसी को नहीं सुनाएंगे। अपने हनुमान जी को सुनाने के लिए मैंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ पावन कथा जो आप लोगों को सुनाया, आपके चैनल के माध्यम से सुनाया। तो मैंने कहा, मैंने पहले सोचा था कि कोई भीड़ वगैरह नहीं आएगी। कई लोग हमसे कहे, पंडित जी कोई नहीं, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हमने कहा हम हनुमान जी को सुनाने के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे ये नहीं सोच रहे कि बहुत सारा हमारा बहुत प्रचार प्रसार हो, बड़ी होल्डिंग बड़ी बड़ी लगी, ऐसा कुछ नहीं था। ना हमने ऐसे कोई विचार बनाए थे। और ये भी यहाँ तक कि संगीत में ही नहीं था कि संगीत हमारे पास है, संगीत में की कोई बातें नहीं। हमने कहा भगवान का नाम लेना है और चाहे जैसे लिया जाए, भाव नहीं लखे आलस हों, और कोई नहीं सुनेगा तो हनुमान जी हमारे सुनेंगे। और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी तो जानते हैं कि ये है कि हनुमान जी कितने बड़े हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम और धनुज बन किशानम ज्ञानी नामाग्रगणम। जहाँ पे सबकी बुद्धि समाप्त होती है वहाँ से इनकी शुरुआत करते हैं हनुमान जी महाराज। तो हमारे हनुमान जी ऐसे, हम बचपन से ही अपने हनुमान जी को इष्ट बनाया। और बचपन से मेरा सौभाग्य रहा कि हनुमान जी को हम 5 वर्ष की अवस्था में हनुमान जी का दर्शन पाए। और हनुमान जी के दर्शन के कारण से आज जो भी कुछ हूँ हनुमान जी की कृपा से हूँ। और ये पहली कथा हमारी श्री हनुमान जी को ही हमने सुनाया है। तो हम तो ये कहते हैं कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कथा सुना होगा तो कथा में बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं बोलते समय, क्योंकि ये जीवा है, इधर उधर हो सकती है। और मैं कोई वक्ता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी मैंने कई बार मेरी कथा चली हो। तो ये पहली कथा थी, पहली कथा में कहीं ना कहीं मेरा मुझसे कहीं ना कहीं कुछ बात हुई होगी। और ये भी बता रहा हूँ 18,000 इसके श्लोक है महापुराण में। कोई वक्ता, इस ब्रह्मांड की बात बता रहा हूँ, विश्व की बात बता रहा हूँ, कोई वक्ता कह दे 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाए तो कतई हो ही नहीं सकता है। महीनों लग जाएंगे इसको बोलने में, महीनों लग जाए। और कथा नीरस है। अगर कथा को केवल बोली जाए, विश्वास मानिए, तो लोग कहेंगे पंडित जी क्या क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी बातें बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उसमें थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सा भजन कर दिया जाता है, बीच में श्रीमन नारायण करा दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गाना बजाना कर दिया जाता है, तो लोगों का मन जो है थोड़ा सा बैठ जाता है और लगा रहता है कि आगे क्या है। तो हमने प्रयास किया है 7 दिन में, और जितने भी अध्याय हैं उसको अगर हम बाँचते तो हमारा पूरा ना हो पाता। हमने कहीं कहीं से लेके थोड़ा बहुत व्यवस्था करके, और रामचरितमानस को बिना लिए कोई भी, चाहे जितना बड़ा जो भी महाभारत ये श्रीमद् भागवत का होगा या श्री राम कथा कहेगा, बिना राम जी के लिए नहीं हो सकती है। तो हमने राम जी को लिया, श्री रामचरितमानस का लिया, और थोड़ा बहुत जो भी मेरी जानकारी थी वो मैंने कथा को सुनाया। और उसका मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी, क्योंकि मेरा 20 फुट का मंदिर है। अब 20 फुट में बैठने कि कितने लोग बैठ सकते हैं, और साथ साथ में हनुमान जी का 2 लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं था। 3 से 6 तक ये मेरी कथा का समय था, लेकिन 7:30 बज जाता था। और 13 फरवरी से और 19 फरवरी को इसको आज समापन हुआ है। तो हमारी जो इस माध्यम के चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बारी जा रही है,
आप लोगों के माध्यम से जो जा रहा है, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस कथा को हमारे सुनिए, और कहीं भी कोई त्रुटि हो गई तो उसे लाइक करिए, बताइए हमको, फ़ोन के माध्यम से बता दी पंडित जी आपने यहाँ, तो हम उसको बुरा नहीं मानेंगे, हम उस पर कोई उस पर सुधार करने का प्रयास करें। क्योंकि आदमी जब से जन्म लेता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तो उसको सीखना चाहिए, तब तक उसको सीखना चाहिए। सीखने की कोई अवस्था नहीं होती है, उसकी उम्र नहीं होती उसकी, यहाँ तक बूढ़े तक सीखेंगे। और दत्तात्रेय कितने गुरु बनाए थे, और दत्तात्रेय ने हर लोगों से समझा, पशु पक्षी से समझा, कुत्ते से समझा, मछली से समझा, पानी से समझा, सबको अपना गुरु बनाया है। इसी भाव के साथ ये कथा मैंने किया है। कहते हैं गुरुजी कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। बस वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे भी कि कथा भले ही आपने करी हो, लेकिन सब कुछ हनुमान जी के नाम पे चल रहा है। और आगे आपने कथा में एक बात ये भी कही थी कि इसके आगे हम राम कथा करना चाहते हैं, तो उसका कब विचार बनेगा, क्या है, कैसे? हाँ, राम कथा की मेरी तैयारी चल रही है। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी राम कथा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं बैठने को मिल पा रही है, और कई स्थान हम देख रहे हैं, और ये 9 दिन की कथा होगी। 9 दिन में हम प्रयास करेंगे आप लोगों को पूरी रामचरितमानस के बारे में निचोड़ बताने, सार होता है। और श्री रामचरितमानस के अगर देखना जाए तो मात्र 5 दोहे में है श्री रामचरितमानस। मूल रामचरितमानस उत्तरकांड में देख लीजिएगा। उत्तरकांड जो भी हमारी भक्तगण मेरी आवाज़ जा रही हो जहाँ तक इस चैनल के माध्यम से, उत्तरकांड में 63 दोहा पे आप आएंगे, और 68 दोहा तक पूरी रामचरितमानस, मूल रामचरितमानस है उसमें। अच्छा। 5 दोहे में। और टंडन जी, भैया, रोहित जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप देखिएगा उत्तरकांड लेके, तो कहिएगा पंडित जी क्या आप सही कह रहे हैं कि क्या गलत कह रहे हैं। उत्तरकांड में 63 दोहा पे, और आप नीचे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे श्री रामचरितमानस की मूल रामचरितमानस हमारे मंदिर में उस पत्थर पे लिखा गया है पूरा 5 दोहा। और गोकुल चीनी वाले चाचा हमारे रहते थे, और उन्होंने लिखवा के यहाँ लगवा दिया है। तो इस 5 दोहे में रामचरितमानस है, जिसको अगर रामचरितमानस पाठ डेली करना हो तो प्रतिदिन कर सकता है। क्या बात है? ये मैं बता रहा हूँ। हमारा शास्त्रमानस है, जिसको अगर रामचरितमानस पाठ डेली करना हो तो प्रतिदिन कर सकता है। क्या बात है? ये मैं बता रहा हूँ। हमारा शास्त्र इतना कहता कि आदो राम तपो बना दिगवनम, चार श्लोक, मतलब 4 पद में पूरी रामचरितमानस है। और ये भी कहता हूँ दुर्गा सप्तशती कोई नहीं पढ़ पाता है, सप्त श्लोक की दुर्गा सप्तशती, 7 श्लोक में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में हैं, और 700 श्लोक को 7 श्लोक में रख दिया गया है। यहाँ तक कि सिद्ध कुंज का स्रोत अगर किया जाए तो उसमें पूरा सारा उसमें है। ना कौचम, ना अर्गला श्रोतम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, ना सूक्तम, ना विधानम, चाहे ना न्यासो न चवाचरम, कुंजिका पाठ मातीर्ण दुर्गा पाठ फलम लभित। दुर्गा पाठ का फल लाभ मिल जाता है सिद्ध कुंजिका स्रोत करने से। तो हमारा सनातन धर्म कितना बहुत ही सरल है, बहुत सरल है हमारा सनातन धर्म, बहुत ही। और ये है, ये या जन्मा है, इसको तो कोई बता ही नहीं सकता कब का हमारा सनातन धर्म है, कितने हजार वर्ष पुराना है। तो हम तो इसके लिए कहते हैं कि मेरी जो और आगे कथा चलेगी श्री रामचरितमानस की, राम की कथा हनुमान जी को ना सुनाए तो हनुमान जी हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम जी को भजते रहते हैं। और देख लिखा, सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करे राखे रामू। अगर भाई ये मैं दर्शक को कहना चाहता हूँ, जिस दर्शक हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो ये एक केवल चौपाई करिए, विश्वास माने हनुमान जी इतने हंसते हैं क्या बताएं। केवल एक चौपाई, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हे हनुमान जी महाराज, आप अपने बस में राम जी को रख लिया है, यही बार बार कहते रहेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। वो ये नहीं, और हनुमान जी के तो जब उन्होंने बल बुद्धि विद्या देव वही है ना, लेकिन वो अपनी शक्ति भूल जाते थे जब उनको शक्ति दिलाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं हनुमान चालीसा में निवेदन है, ध्यान दीजिएगा हमारे दर्शक, ध्यान दें, हनुमान चालीसा में निवेदन किया गया है। और बजरंग बाण में आदेशात्मक है। बजरंग बाण अगर आप लोग सुनते होंगे तो आदेश, जैसे कोई किसी को आदेश तो हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते, हम भगवान को आदेश देने लायक नहीं हैं, हम केवल निवेदन कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा निवेदक है, हनुमान चालीसा में निवेदन। और हनुमान चालीसा के साथ अगर
ये हनुमान अष्टक किया जाए तो बहुत लाभ मिल जाता है। बाल समय रवि भक्त लियो, उनको याद दिलाइए कि आप प्रभु इतने बलशाली हो, इतने बलशाली हो, इतने बलशाली, तब हुंकार बातें काचुप साध ही रहे हो बलवाना है। कहाँ ही रीक्ष पर सुन हनुमाना, काचुप साध रहा है बल। तब कहे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होई तात तुम पाए। हनुमान जी तब हुंकार भर लेते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो इनको राम कथा जब होने लगती है तो हनुमान जी यही आगे नाचने लगते हैं। हनुमान जी झूम झूम के नाच लेते हैं। इसी में हम कहते हैं कि राम कथा मेरी 3-4 महीने के बाद हम एक अच्छे स्थान पे लेके चल गए। वहाँ पे 9 दिन की श्री राम कथा हमारी चलेगी। और इस चैनल के माध्यम से, और रोहित जी आपको भी निमंत्रण देते हैं कि आप हमारी इस कथा को जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उसको वहाँ तक बढ़ाइएगा। तो हम आपको बुलाने का प्रयास करेंगे। और आप कहीं भी रहेंगे तो भी हम कहेंगे मेरी कथा चल रही, प्रभु आप आ जाइए। और जो भी हमारे साथ है आशीर्वाद के अलावा और कुछ रहे नहीं, वो भी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक चीज़ और कथा के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, कभी भी अपने, अगर आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, और जितने वक्ता हैं, मैं तो आप कह पूरा ऑल इंडिया के कह रहा, पूरे भारतवर्ष के कह रहा हूँ, बड़े बड़े संत महात्माओं को कह रहा हूँ कि आप लोग ना बेचिए नहीं, कथा को बेचिए नहीं। एक सवाल गुरुजी काट रहा हूँ बीच में, माफ़ कीजिएगा। ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि आप किसी भी कथावाचक, किसी भी बड़े संत के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमें राम कथा करवानी है, हमें राधा कृष्ण की कथा या भागवत कथा करवानी है, तो उनका एक अपना फिक्स है कि मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे 25 लाख चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कुछ लेता नहीं या लेती नहीं, मैंने ये ट्रस्ट है, ये गौशाला खोली हुई है, या मैंने ये अस्पताल बनवाया हुआ है, या वृद्धाश्रम खोला हुआ है। घूम फिर के कहीं ना कहीं आता वो सब आपके ही पास है ना। बस आप कान यूँ ना पकड़ करके आप यूँ पकड़ रहे हैं। ये कितना सही है हमारे धर्म में, सनातन धर्म के लिए? बिल्कुल नहीं सही है। और इसमें ऐसे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे कुछ ऐसे संत हैं, और वो संत हैं कि वो कभी कुछ नहीं मांगते, कहते हमको बेचना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं किसी के माध्यम से ले लेना चाहते हैं कि मेरा संगीत वाले हैं, मेरा टेंट है, मेरा लाइट है, मेरा माइक है, ये सब रहेगा तो मेरा कथा चलेगी, और मेरा चैनल है, इस चैनल पे मेरा चलेगा, उस चैनल वाले को मुझे इतना देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये सारी बातें करके पैसा आप किसी न किसी प्रकार से लेने के लिए या ट्रस्ट बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो लोगों को तो बताते कुछ और हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। हमारे गुरुदेव ने कहे, हमारे गुरुदेव जो कहते थे कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। हमारे गुरुदेव सरकार ऐसे हैं कि उन्होंने कभी दिखावापन नहीं किया है। हम तो पहले दीक्षित हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे गुरु दीक्षित में वहाँ से दीक्षा लिया, और दूसरी दीक्षा हमने लिया वैष्णव बनने के लिए। ये अयोध्या से नए या श्री राम हर्षवर्धन जी महाराज, वो हमारे गुरुदेव सरकार हैं, उनका सरकार का नाम नहीं लिया जाता, हमने गलती सरकार का नाम लिया। वो हमारे गुरुदेव हैं, भगवान हैं, हम उनसे दीक्षित हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे भाव ना हो करके कि कोई भी चैनल के माध्यम से किसी प्रकार से ऐसा ना करें। जो देना होगा प्रभु आपको दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, और ये करना उचित। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को पंडित रमाकांत शास्त्री जी के पास मैं ही आऊँ कथा कराने, और वो गुरुदेव कहे कि भाई मुझे 5 लाख चाहिए, इसमें इतना टेंट का है, इसमें इतना लाइट का है, इतना गौशाला का है। टंडन जी, मैं आज को वचन देता हूँ इस माध्यम के, इस चैनल के माध्यम से, कि रमाकांत से कोई भी कहेगा तो विश्वास माने मुझे बेचना नहीं है कथा को, न मैं उतना बड़ा वक्ता हो जाऊँगा। ये तो आप सबके कृपा है, अब चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी। लेकिन कभी ऐसा भविष्य में हो ही नहीं सकता रोहित जी। मैं आपको ये निश्चित है, ये वचन देता हूँ, और हनुमान गढ़ी पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भगवान ने हनुमान जी को सब कुछ दिया है, हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमारी बेटी विदेश में है, आपको बताएं, हमारी बेटी विदेश में है, हमारी बेटियां जितनी हैं सब पढ़ी लिखी हैं, भगवान ने सबको व्यवस्थित कर दिया है, और श्री हनुमान जी ने किया, हमने नहीं किया है। तो हम कभी ऐसी बात, अभी कभी भी भविष्य में ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कोई कहते हैं भाई कि हमको संगीत में चाहिए, संगीत वालों को, तो संगीत वालों को भैया कुछ न कुछ आप बात डायरेक्ट कर लीजिए, भैया जो संगीत है पंडित जी के संगीत पे रहना है तो उनको देना रहेगा तो वही दीजिएगा, हमको यथाशक्ति जो भी मिल जाएगा। और
यहाँ तक लिखेगा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर हमारी जिस भाव से, तो हम कभी ऐसी बात, अभी कभी भी भविष्य में ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कोई कहते हैं भाई कि हमको संगीत में चाहिए, संगीत वालों को, तो संगीत वालों को भैया कुछ न कुछ आप बात डायरेक्ट कर लीजिए, भैया जो संगीत है पंडित जी के संगीत पे रहना है तो उनको देना रहेगा तो वही दीजिएगा, हमको यथाशक्ति जो भी मिल जाएगा। और यहाँ तक लिखेगा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर हमारी जिस भाव से आप बुला लोगे उस भाव से आने के लिए तैयार हो जाएंगे रोहित जी, ये मेरा वचन है। ये थे हमारे साथ गुरुदेव, जिन्होंने आज कथा व्यासपीठ पर कथा ख़त्म करी और बहुत एक अच्छा अनुभव रहा गुरु जी के साथ मेरा भी। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक गुरुदेव ने कहा कि कथा के लिए कथा को बेचना नहीं चाहिए, सनातन को जगाइए, कथा को बेचिए मत। हमारा भी इस चैनल के माध्यम से यही एक निवेदन रहेगा, सनातन को ज़िंदा कीजिए, हिंदुत्व को ज़िंदा कीजिए, भगवान को या माफ़ कीजिएगा किसी कथा को बेचिए मत। रोहित टंडन, नेशनल ब्यूरो हेड, समाचार 18 न्यूज़, सुल्तानपुर।